लोग कहते हैं कि शब कद्र या 19 को है या 21 को है या 23 को है। सबसे खूबसूरत तहकीक ये है कि ये तीनों रातें शब कद्र हैं। 19 वाली रात कायनात के निज़ाम चलाने के उमूर का फैसला होता है आसमानों पर। 21 वाली रात ये अम्र नाजिल होते हैं जमीन पर और 23वीं रात नाफिज हो जाते हैं। हर नमाज में सूरह कद्र की तिलावत करते हैं आप, है क्या उसमें? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। नाजिल होते हैं मलाइका और रूहुल अमीन नहीं, रूहुल कुदुस जमीन पर। 73 फिरके की सब किताबें कह रही हैं कि रसूल के जमाने में हर शब कद्र में फरिश्ते रसूल के पास आते थे हर अम्र लेकर, और कहने वाला अल्लाह है, मिन कुल्ले अम्र, हर अम्र लेकर वे रसूल के पास आते थे। अल्लाह क्या कह रहा है? तनज़्ज़लु फेले मुजारे है, नाजिल हो रहे हैं, नाजिल होते रहेंगे। किस में? फीहा शब कद्र में। असल सवाल इतना है, या तो शब कद्र को निकाल लो साल में से, वरना जब तक शब कद्र है फरिश्ते जमीन पे आएंगे, और अगर फरिश्ते जमीन पे आएंगे तो मानना पड़ेगा आज भी जमीन पर कोई मोहम्मद जैसा मौजूद है, वरना कुरान की सिदाकत दागदार होती है। फरिश्तों का जमीन पे आना अबस हो जाता है। तो इसी तरह तेरे मौला हसन के पास भी आते रहे होंगे अपने जमाने में, और लाते क्या हैं? मिन कुल्ले अम्र। जिस चीज को कुरान अमर कहता है वो लाते हैं उलिल अमर के पास। आते कहां से हैं? हाँ जी तेरा आसमान से। मेरी उंगली पकड़ो, मेरा साथ दो, मैं फरिश्तों से सवाल करता हूं, कुर्बे खुदा को छोड़कर जमीन पर साल के प्रोग्राम की मंजूरी लेने क्यों आते हो? जहां से तुम आए हो वहां से अर्श ज्यादा करीब है, अर्श में जाओ, जमीन पे क्या लेने आए हो? और आप ही इज़्ने इलाही से रहे हैं, ये तो जानते हो ना सारे, ये पुराना दस्तूर है। अल्लाह अगर आसमान वालों को आसमान पे इज़्न दे भी दे तो फरिश्ते जमीन पे आकर फिर इनसे कहते हैं इजाजत है? जो जो शय अमर है कुरान में वो 14 के पास है। चाहे कोई मोहम्मद गुजर गया उसका दामन भी खाली नहीं, चाहे कोई मोहम्मद आज है। यही पढ़ा है फरमान मासूम, रसूल से शुरू करते हैं लाना हर अमर। अल्लाह ने ये प्रोग्राम भेजा है, या रसूलल्लाह कोई तरमीम तनसीख, फिर खैबर शिकन के पास लाते हैं, फिर मेरे मौला हसन के पास, फिर सुल्तान करबला के पास, हत्ता यंतही इला साहिब ज़मान, हत्ता के जमाने के सरदार के पास। यानी आखिरी मंजूरी मेरे जमाने का सरदार देता है। वमा मिन अमलिन युरफउ इल्ला वबादा मिन साहिब ज़मान हत्ता यंतही इला रसूलिल्लाह। और आमिल जो अमल करते हैं, हर अमल का अमल पहले साहिब ज़मान के पास जाता है। मौला ये नमाजें हैं लोगों की, ये रोजे हैं, ये हज है, ये सदकात हैं, ये ज़कात हैं, अगर मंजूर हो जाए तो फिर मौला अस्करी के पास, फिर रसूल के पास। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, तो ये आगाज और अंजाम का सिलसिला है। तो अब अमर क्या है यही रास्ता बताने लगा हूं। फिर इन 14 में से जिससे तवस्सुल हो तुम्हारा उससे मांग लेना, क्योंकि आज भी इनमें से कोई बेइख्तियार नहीं। और कानून कुदरत ये है कि जिस शय को अल्लाह ने पहले वजूद अता किया, माँ बाद वाली शय पे पहली शय का गलबा। मसलन एक मिसाल समझ लो, खलक़ल मौत वल हयात, पहले किसको गिना? फिर चूंकि मौत पहले है इसलिए जहां चाहती है हयात का गला घोंट देती है। तो पहले वाली शय को गलबा है माँ बाद वाली पर। पूरी जायदाद गदन फर देने के लिए तैयार है, 14 से पहले शय दिखाओ, और अगर नहीं दिखा सकते तो जो जो इनके बाद बना है वो इनके तसर्रुफ में है, कुछ है ही तसर्रुफ में, तो फिर उनसे मांग लेना शिर्क कैसा, उनसे मांग लेना कुफ्र कैसा।